नमस्कार। आज हम भारत की कृषि नीति में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। सरकार क्या कर रही है, वो दर्जनों छोटी बड़ी योजनाओं को मिलाकर एक महायोजना बना रही है। तो चलिए समझते हैं कि इसका किसानों के लिए आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये कहानी सिर्फ रामकिशन की नहीं है। ये तो उन लाखों किसानों के रोज के संघर्ष की कहानी है। और इस विशाल पॉलिसी को समझने के लिए ना, सबसे पहले इस जमीनी चुनौती को महसूस करना जरूरी है। तो आज हमारी पड़ताल का असली सवाल यही है, कैसे एक किसान का संघर्ष देश की सबसे बड़ी नीतियों की दिशा तय कर रहा है, और क्या ये नया तरीका वाकई काम करेगा। सेक्शन 1, खेती की स्थायी चुनौती। तो सबसे पहले चलिए समस्या की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे भारतीय खेती दशकों से जूझ रही है। ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है। ये वो असलियत है जिससे किसान हर रोज लड़ता है। कभी सूखे का डर, तो कभी अपनी मेहनत की फसल को गोदाम में सड़ने से बचाने की चिंता। और इन्हीं समस्याओं को हल करने की कोशिश दशकों से सरकारी नीतियां करती आ रही हैं। सेक्शन 2, सरकार के नीतिगत उपकरण। अच्छा, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अब तक किया क्या है? आइए अब तक के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर हम वो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां देख सकते हैं। एक तरफ है PMKSIN, जो किसानों के खाते में सीधे पैसे डालती है, और दूसरी तरफ है नमो ड्रोन दीदी जैसी स्कीम, जो टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को, खासकर महिला किसानों को मजबूत बनाने पर जोर देती है। मतलब अब तक एक तरह का पैचवर्क वाला तरीका अपनाया गया है, जहां अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग योजना है। पीएम किसान जो 2019 में शुरू हुई थी, इसका मकसद बिल्कुल सीधा था, किसानों को खेती के छोटे मोटे खर्चों के लिए सीधी आर्थिक मदद देना। लेकिन इन बिखरी हुई योजनाओं में अपनी चुनौतियां थीं। सिर्फ पीएम किसान का ही उदाहरण लें तो हाल ही में जब जांच हुई तो पता चला कि करीब 1,13,00,000 लोग ऐसे थे जो इस योजना के पात्र ही नहीं थे। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये सिस्टम की कमियों को दिखाती है, और यही वजह है कि एक नए बेहतर तरीके की जरूरत महसूस की गई। सेक्शन 3, एक नई अम्ब्रेला योजना। और यहीं से सरकार के उस महत्वाकांक्षी प्लान की एंट्री होती है, जिसका मकसद है इन सभी बिखरे हुए प्रयासों को एक ही छत के नीचे लाना। जरा इस पहल के पैमाने के बारे में सोचिए। सबसे पहले तो ये कि 36 अलग अलग योजनाओं को एक साथ मिलाया जा रहा है। और इस एक योजना का लक्ष्य 1,70,00,000 किसानों तक पहुंचना है। इनमें ज्यादातर छोटे किसान हैं। और इस सब को मुमकिन बनाने के लिए अगले 6 साल का बजट है 1,44,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये योजना कितनी बड़ी और कितनी अभूतपूर्व है। तो इस मेगा स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यानी PMDDKY। ये पिछली बिखरी हुई नीतियों का एक बहुत बड़ा और व्यापक जवाब है, जिसका मकसद खेती की पूरी तस्वीर को बदलना है। सेक्शन 4, मेगा प्लान के अंदर। तो ठीक है, ये मेगा प्लान आखिर काम कैसे करेगा? चलिए इसके मुख्य हिस्सों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये चार्ट बड़े अच्छे से दिखाता है कि इतना बड़ा बजट आखिर खर्च कहाँ होगा। देखिए, करीब 40% तो जाएगा सब्सिडी पर, 30% गोदाम और सिंचाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 20% किसानों के लिए लोन पर, और बाकी 10% उनकी ट्रेनिंग और बाजार तक पहुंच बनाने पर। मतलब हर पहलू का ध्यान रखा गया है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। बजट में घोषणा से लेकर सर्दियों की फसल यानी रबी सीजन में लॉन्च होने तक, ये पूरी योजना सिर्फ कुछ ही महीनों में जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बड़ी योजना के साथ साथ सरकार का एक और बहुत जरूरी टूल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी MSP। ये वो गारंटी वाली कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ किसानों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। जैसे कि ये बार चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि गेहूं जैसी एक जरूरी फसल के लिए MSP में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में जो कीमत 1,925 रुपये प्रति क्विंटल थी, वो 2025-26 तक 2,425 रुपये हो गई है। ये किसानों की आमदनी का एक बहुत बड़ा सहारा है। दिन के आखिर में बड़ी बड़ी नीतियां जमीन पर लोगों की जिंदगी को कैसे छूती हैं, मायने तो यही रखता है। मीना देवी की ये बात इस योजना के मानवीय पक्ष को सामने लाती है कि ये सिर्फ खेती के बारे में नहीं है, ये उम्मीद
और हिम्मत देने के बारे में भी है। सेक्शन 5, 1 खरब रुपए का सवाल। और इन सब के बाद हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, क्या ये खरबों रुपए की महत्वाकांक्षी योजना वाकई में सफल होगी? देखिए, PMDDKY का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। 11 अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाना, देश के कोने कोने में हर किसान तक जानकारी पहुंचाना और मौसम के बदलते मिजाज से निपटना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन सब से पार पाना ही होगा। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या एक विशाल योजना उन 36 योजनाओं से बेहतर काम कर पाएगी जो अब तक संघर्ष कर रही थीं? या फिर भारतीय खेती की चुनौती इतनी बड़ी और जटिल है कि उसके लिए कोई एक समाधान काफी ही नहीं है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।